Rahim. Assalamu alaikum. Class 3, open your maths book. After that, open page number 92. First of all, mention it at the top of the page. Write down classwork. Okay, look at the exercise 2E. फर्स्ट आप अपनी फिलिंग द ब्लैंक्स देखें, ब्लैंक्स को फिल करना है। सिंपली उसी तरीके से आपने मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। 4 की टेबल में 28 कहाँ पे आता है? 28 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स के 4 की टेबल में हमने देखना है कि 28 कहाँ पे आता है। तो 4 का जब टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24 एंड 4 7 ज़ा 28। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 7। ठीक है। 9 की टेबल देखेंगे, 9 की टेबल में 36 कहाँ पे आता है? यानी कि 36 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 4 ज़ा 36। ठीक है। 9 की टेबल में हमने देखना है 90 कहाँ पे आता है। 90 डिवाइडेड बाय 9 है ना, तो 9 10 ज़ा 90। ठीक है। अब 10 है, 10 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स कि हम 2 में की टेबल में देखेंगे कि 10 कहाँ पे आता है, तो 2 5 ज़ा 10। नेक्स्ट देखिए ज़रा, 9 की टेबल में हमने देखना है 81 कहाँ आता है। 81 डिवाइडेड बाय 9 है, तो 9 9 ज़ा 81। क्लियर हो गया? तो ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स थी। नेक्स्ट देखिए ज़रा, स्टेट द वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है कि ट्रू हैं या फॉल्स हैं। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट देखें ज़रा अपनी। इन 25 डिवाइडेड बाय 5 नंबर 25 इज़ डिवाइज़र। 25 इज़ डिवाइज़र मीन्स कि ये जो आपका 25 नंबर है ये डिवाइज़र है। तो आपको जैसे कि मैंने प्रीवियस जो आपका पेज था इसमें मैंने आपको कहा था कि ये चीज़ें अच्छे तरीके से याद करनी है। ठीक है। डिवाइज़र कौन सा है, क्वोशिएंट कौन सा है और डिविडेंड्स कौन सा है। ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या ये जो आपका 25 नंबर है ये डिवाइज़र है? नो, ये डिवाइज़र नहीं है, ये डिविडेंड है। तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, इफ़ वी डिवाइडेड 40 बाय 5 देन क्वोशिएंट इज़ 8। यानी कि 40 को अगर हम डिवाइड करें 5 से तो क्वोशिएंट यानी कि जो आंसर है उसका वो 8 आएगा। 5 के टेबल में 40 कहाँ पे आता है? 5 8 ज़ा 40 होता है ना। तो ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है। नेक्स्ट देखें, इफ़ वी डिवाइडेड 16 बाय 4 द रिमाइंडर इज़ 0। यानी कि अगर हम 4 को डिवाइड करें 16 से तो रिमाइंडर आपका जो है वो 0 आएगा। यानी कि जो आपके पास वैल्यू बचेगी वो 0 बचेगी। तो येस, 4 4 ज़ा 16 और आपके पास बाकी कुछ नहीं बचता तो वो 0 ही होगा। ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है। नेक्स्ट देखें, इफ़ 42 इज़ द डिविडेंड एंड 7 इज़ क्वोशिएंट देन डिवाइज़र विल बी 8। तो क्या 8 होगा? 7 की टेबल में 42 8 पे तो नहीं आता ना, 7 6 होता है ना। तो ये क्या है आपका? ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए ज़रा, 37 डिवाइडेड बाय 1 इज़ इक्वल टू 37। तो येस, 1 की टेबल में 37 पे ही आता है। तो ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है। 1 को जिस भी चीज़ के साथ डिवाइड करो आपके पास वैल्यू वही आती है। ठीक है। जैसे आप 1 के साथ किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आपका 1 ही आता है ना। इसी तरीके से अगर 1 के साथ आप किसी भी वैल्यू को डिवाइड करो तो आंसर वही आता है आपका। ठीक है। 37 ही आता है। 1 के साथ अगर किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका वही आएगा। जैसे अगर हम 37 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 के साथ तो 37 1 ज़ा 37 ही आएगा। इसी तरीके से जब 37 को डिवाइड भी करेंगे 1 के साथ तो आंसर 37 ही आएगा। तो नंबर वही सेम रहता है। क्लियर हो गया? अब पेज नेक्स्ट अपना पेज नंबर 93 देखें। पेज नंबर 93 पे आपके सिलेक्ट द करेक्ट आंसर है। इनमें से करेक्ट आंसर आपने जो है वो ऑप्शंस को चूज़ करना है। 8 डिवाइडेड बाय 8, 8 को डिवाइड करें 8 से तो 8 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है? 8 1 ज़ा 8 होता है ना। तो 8 1 ज़ा 8 आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। द क्वोशिएंट ऑफ 18 डिवाइडेड बाय 3। तो क्या होगा? 3 के टेबल में 18 कहाँ पे आता है? 3 6 ज़ा 18 होता है ना। सो आंसर इज़ 6। ठीक है। इसको टिक कर लें। फिर नेक्स्ट देखिए, 49 डिवाइडेड डैश इज इक्वल टू 7। तो 7 के टेबल में 49 कहाँ पे आता है? 7 के टेबल में 49 कहाँ पे आता है? 7 7 ज़ा 49 होता है ना। सो 7 इज़ करेक्ट आंसर। क्लियर होगा? नेक्स्ट देखिए ज़रा, 30 एप्पल्स वर इक्वली डिवाइडेड अमंग 5 बॉयज़। 30 एप्पल्स हैं और 5 लड़कों के दरमियान में इक्वली डिवाइड किए गए। ईच बॉय विल गेट, कितने हर बच्चे को कितने मिलेंगे, हर बॉय को कितने मिलेंगे? तो 30 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 5 के टेबल में 30 कहाँ पे आता है? 5 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो 5 6 ज़ा
30, 6 को हम टिक करेंगे, ठीक है। 84 डिवाइडेड बाय 1, तो मैंने आपको जैसे बताया कि आप किसी भी वैल्यू को 1 के साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका वही आता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 84 ही आएगा जब हम उसको 1 के साथ डिवाइड करेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग। अब इनको, ये जो आपके क्वेश्चन है इनको सॉल्व करना है। 6 के टेबल में 42 कहाँ पे आएगा, 6 7 से 42 होता है ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 6 7 से 42, यहाँ पे आंसर आपका 7 आएगा। 8 के टेबल में आपका 16 कहाँ आता है, 8 2 से 16 होता है ना, 8 2 से 16। 5 के टेबल में 25 कहाँ आता है, 25 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो 5 के टेबल में 25 कहाँ आता है, 5 पे, 5 5 से 25। 4 के टेबल में 36 कहाँ पे आता है, 4 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करें तो 4 9 से 36, ठीक है। 9 के टेबल में 27 कहाँ पे आता है, 9 3 से 27। 4 के टेबल में 48 कहाँ पे आता है, 6 के टेबल में 48 कहाँ पे आता है, 6 8 से 48। 7 के टेबल में 14 कहाँ आता है, 7 2 से 14। 8 के टेबल में 40 कहाँ आता है, 8 5 से 40, ठीक है। सिंपली आपको टेबल्स अच्छे तरीके से आने चाहिए, बाकी ये क्वेश्चंस करना मुश्किल नहीं है, बस उसी तरीके से आपने सिंपली टेबल्स को देखते हुए वो करना है कि कहाँ पे वो वैल्यू आती है, ठीक है। 8 के टेबल में 32 कहाँ आता है, तो 8 4 से 32। 8 के टेबल में 64 कहाँ आता है, तो 8 8 से 64। 9 के टेबल में 54 कहाँ आता है, तो 9 6 से 54। 7 के टेबल में 35 कहाँ आता है, तो 7 5 से 35। जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ ना, इसी तरीके से आपको फ़ौरन से टेबल आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बीच बीच में से डॉजिंग जिस तरीके से करवाई जाती है, इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि 5 3 से कितना होता है, 6 5 से कितना होता है, 8 9 से कितना होता है। आपको फ़ौरन से टेबल आने चाहिए, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आप बहुत ईजिली कर सकेंगे। क्लियर हो गया। तो ये आपके यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, आपने इनकी बार बार प्रैक्टिस कर ली हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।